Good morning, all my dear students. In the last class of class 3, as I already explained you the lesson, मैंने यह कविता आपको पढ़ा दिया था, आपको मैंने समझाया भी था। तो चलिए आज और एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से उच्चारण करें। और जैसा कि हमने व्याकरण लगभग समाप्त कर चुका है, साथ ही साथ हमने किताब से, हिंदी बोध से गुंजन 3 पाठ कर चुका है। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे उन पाठ को अच्छे से पढ़ें, उच्चारण करें, लिखें और जो लिखित क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखाया है उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उन्हें सीखकर अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखें। साथ ही साथ जो शब्दार्थ मैंने कराए हैं उसे भी पढ़ें। तो चलिए मैं आज यह कविता दोहराता हूँ। जैसे कि क्या लिखा है, कविता का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कविता का नाम है समय का मोल। इट मीन्स वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू, टाइम का कीमत, समय का कीमत। चलिए हम शुरू करते हैं। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर बन बन जाता है। तो मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। जब फूल से फूल मिलते हैं तब एक फूल का गुच्छा यानी कि गुलदस्ता बन जाता है। और ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। उसी प्रकार जब ईंट से ईंट जुड़ते हैं, एक ईंट के ऊपर और एक ईंट रखते हैं, इसी तरह ईंट से दीवार बनता है और दीवारों से एक सुंदर सा घर बन जाता है। मैं फिर से दोहराता हूँ। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। फिर छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, यानी कि छोटी छोटी जल की बूंदें, छोटी छोटी जल की बूंदें क्या बन जाती है? सागर बन जाती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। और मिट्टी के कण कण से ही, छोटे छोटे कणों से ही पूरी पृथ्वी बन जाती है। मैं फिर से दोहराता हूँ। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। जैसे कि आप इस चित्र पर देख सकते हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, और लड़की के हाथ में एक घड़ी है जिसमें वह समय का मोल, समय का वैल्यू बता रहा है। फिर दूसरे पंक्ति में है, पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल मतलब सेकंड्स, कुछ क्षण। पल पल तो बहुत छोटा लगता है हमें कि 1 मिनट चला जाएगा तो क्या होगा, लेकिन इसी से क्या बनता है? एक युग बन जाता है। युग मतलब बहुत लंबा समय। तो पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। और जो पल पल का मतलब हर एक मिनट का मोल, वैल्यू समझता है, वही बुद्धिमान बन जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। फिर आता है हमारा शब्दार्थ। तो इस पाठ में, इस कविता में से कुछ शब्दार्थ भी चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि सागर का अर्थ है समुद्र। फिर कण कण मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा। फिर पल पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पल पल मतलब समय का छोटा हिस्सा या क्षण। फिर युग, युग का अर्थ है बहुत लंबा समय। फिर मोल, मोल का अर्थ है मूल्य या कीमत। बुद्धिमान, जिससे बहुत बुद्धि हो, होशियार। तो बुद्धिमान का अर्थ है जिसमें बहुत बुद्धि हो या फिर होशियार। तो चलिए और एक बार मेरे साथ आप सभी कविता को दोहरा दें। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है।
फिर हमने शब्दार्थ भी किया। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मैं चाहूँगा कि आज आप इस कविता को आप अच्छे से उच्चारण करें, समझें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे पाठ में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।